नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। मौजूदा सरकार ने बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 तय किया था, लेकिन अब भी कोसली मंडी में सरकारी खरीद शुरू न होने के कारण किसानों का बाजरा मात्र 1300 में बिक रहा है, जबकि हेफेड ने इसका मूल्य 1650 तय कर दिया है। वहीं दूसरी ओर खाद की किल्लत और खेतों में अभी तक भरे बरसात के पानी के चलते कोसली का अन्नदाता दाने दाने को मोहताज हो रहा है और अगर यही हाल रहा तो प्रदेश का किसान बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए सरकार को पहले से ही सभी व्यवस्था करनी चाहिए थी ताकि आज किसान को ये दिन ना देखना पड़ता। ये कहना है कोसली के गांव रत्नथल के सरपंच जय भगवान सहित अन्य किसानों का, जिनकी बिना खाद फसल बर्बाद हो रही है। सबसे बड़ी जरूरत होती है किसी भी फसल को उगाने के लिए खाद की, और अब खाद की जो किल्लत आ रही है उस पर क्या करें? सर देखिए, ऐसा है कि जो अपना देश है, भारत देश है, वो एक कृषि प्रधान देश है और अपना जो हरियाणा है वो भी फुल डिपेंडेंट इस पे कृषि पे ही है, खेती पे। लेकिन अभी क्या है कि वो तो मिल नहीं रहा, खाद मिल नहीं रहा है, तो वो खेती कैसे करेंगे। और खाद की इतनी ज़्यादा किल्लत आ चुकी है कि मतलब जो किसान है वो बस घर पे बैठ के सोचता रहता है कि अभी क्या कर सकते हैं, वो कहाँ से मतलब उसको वो ले सकता है खाद को, कहाँ से मतलब वो उसको अवेलेबल कर सकता है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। लेकिन हमारा प्रशासन, हमारी सरकार लगातार दावा करती है कि किसानों को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी खाद। सर इससे बड़ी दिक्कत क्या आएगी? अभी जब खाद मिल ही नहीं रहा है, खेती है वो लेट हो चुकी है, तो इससे बड़ी दिक्कत आएगी क्या? बाद में क्या करेंगे उस खाद का? जब टाइम ही निकल जाएगा, एक जब जो टाइम है वही स्पेंड हो गया, तो फिर उसके बाद में करेंगे क्या उस खाद का? आप ये बताइए। सरपंच साहब, जिस प्रकार से कृषि प्रधान देश है, किसान की रोजी रोटी, उसका दार मदार सब कृषि पर डिपेंड करता है, लेकिन जो समस्याएं आ रही हैं बाजरा बेचने को लेकर, MSP पर, खाद की किल्लत आ रही है, पानी की जो समस्या है, बहुत भारी समस्या हो रही है भाई साहब। दक्षिण हरियाणा के अंदर बाजरे की खेती अच्छी, पहले तो बारिश इतनी ज़्यादा बारिश हुई, उससे फसल बर्बाद हुई, कुछ बाजरा हुआ, तो उस बाजरे को जो सरकार ने वादा किया था कि 2250 के रेट में खरीदेंगे, उसमें भी वो नाकामयाब रही और सरकार ने कोई इस चीज़ पर गौर नहीं करी कि किसानों को कुछ फ़ायदा हो। हमने धरना प्रदर्शन भी किया, कोशिश हमने CM तक ज्ञापन सौंपे, पर कोई भी बाजरे की आज तक सरकारी बोली खरीद नहीं हुई। नहीं तो एफड डायरेक्टर की तरफ से नोटिस जारी हो चुका है 14 तारीख को कि वह 1650 रुपये और 600 रुपये भावांतर के हिसाब से खरीद होनी चाहिए, 2250 के हिसाब से सरकारी बोली। पर आज तक कोई भी मंडियों के अंदर सरकारी बोली शुरू नहीं हुई और बारिश का इतना पानी जमा है आज हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे रतनथल, सुरखपुर, आसपास गांवों के अंदर, जिससे डेंगू जैसी महामारी की बहुत फैलाव हो रहा है और उसके ऊपर कोई अभी बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है सरकार द्वारा, क्योंकि वो पानी अगर ऐसे ही भरा रहा तो वो 6, 7, 8 महीना तक पानी नहीं सूखेगा। मेरे गांव की करीब 850 के करीब ज़मीन डूबी हुई है पानी के अंदर, जिसमें 6, 7 फुट पानी भरा हुआ है। और देखते जाओ आप, बहुत सी बातें हैं हरियाणा के अंदर। अब कृषि प्रधान देश आप बता रहे हो, कृषि प्रधान देश है भी हमारा, और हमारा प्रदेश के अंदर आज खाद की किल्लत हो रही है। DAP के लिए किसान रोज लाइनों में लगते हैं, सुबह भूखे प्यासे जाते हैं, रात को 8, 9 बजे खाली लौट के आते हैं, अपने घर से पैसे भी दे, टाइम भी खराब करे और फिर भी खाद उनको उपलब्ध नहीं हो रहा। बहुत बड़ी मुश्किल सामने आज आ रही है किसानों के, पर सरकार का बिल्कुल रवैया खराब है। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा के अंदर कोई सरकार ही नहीं है। नहीं लगता कि भाई जो हर साल इस प्रकार की बुआई होती है, सरसों की भी, बाजरे की भी, तो सरकार को इसकी व्यवस्था पहले से करनी चाहिए? बिल्कुल, सरकार को किसानों के लिए कोई भी जो भी सामान जो भी उपलब्ध कराना है उसके लिए पहले से तैयारी होनी चाहिए, पर सरकार की कोई गौर नहीं रहती। आज उसी के कारण बोल रही है सरकार। एक अचंभे की बात है, सरकार बोलती है कि बहुत DAP की मौज है प्रदेश के अंदर, हर DAP लोगों तक पहुंच नहीं रहा, किसानों तक पहुंच नहीं रहा। इससे शर्म की बात क्या होगी? तो सरकार इस चीज़ में फेल नज़र आ रही है, क्योंकि किसानों को जब DAP उपलब्ध नहीं करा पा रही, वो भी पैसे देकर किसान आज DAP खरीदना चाह रहे हैं, फिर भी उनके खेत खाली पड़े हुए हैं, टाइम सरसों का बीतता जा रहा है। बहुत डबल मार पड़ रही है आज किसान के ऊपर, जिससे किसान की कमर बिल्कुल टूट चुकी है और उसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार है।
हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।